नेक्स्ट टुडे इट इज बेस्ड ऑन फिक्स प्रीपोजिशंस. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. फिक्स प्रीपोजिशन पूछता है. ये फिलर्स के रूप में भी पूछ सकता है और पैसेज में कहीं भी डाल देगा, ग्रामेटिकल एरर में, ग्रामर में, कहीं भी. ठीक है. तो फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि उसके साथ इसका मीनिंग यही निकल के आएगा. ठीक है. वही प्रीपोजिशन लगेगा. जैसे एक्वाइंटेड विथ. एक्वाइंटेड विथ का मतलब क्या होता है बताओ? एक्वाइंटेड विथ अच्छा वर्ड है. से परिचित होना. बनाइए इस पर एक सेंटेंस बोलो. आई एम अकाउंटेड. हाँ ठीक है. अकाउंटेड विथ नरेंद्र मोदी. यू आर एक्वाइंटेड विथ नरेंद्र मोदी. ठीक है. या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि कोई भी चीज के बारे में, जैसे कि कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और तुम वहां जाकर के कह सकते हो कि आई एम एक्वाइंटेड विथ दिस थिंग. ठीक है. मैं इस आदमी से परिचित हूँ, उसके बारे में ज्यादा नहीं जाना है, बट यू आर नोइंग, यू नो. ठीक है. तो यू कैन से दैट यू आर एक्वाइंटेड विथ हिम या हर. किसी से भी परिचित हो तो एक्वाइंटेड विथ, whether that is object or that is person. ठीक है. चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो. नेक्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ. एक्यूज्ड ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. एक्यूज के साथ ऑफ लगा रहता है. ये फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में. यहाँ विथ था, यहाँ ऑफ. बताओ इसका मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना. हाँ. का दोषी होना. दोषी ठहराना मतलब नहीं, का दोषी होना. ठीक है. बताओ इस पर एक सेंटेंस बोलो. He is accused of murder. हाँ, he is accused of murder. लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? ये तो पैसा निकलेगा. किसी से आपको पैसिव नहीं देखना है, पैसिव है ही. एक्यूज्ड ऑफ, किसी के द्वारा दोषी ठहराया गया. द कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट टू लालू प्रसाद यादव दैट ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फूड स्कैमिंग. ठीक है. चारा घोटाला. ठीक. क्या होगा आगे? एक्यूज्ड ऑफ एक तो बना दिया, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. तुम लोग बनाओ. I am accused of sleeping. स्लीपिंग का एक्यूज ऑफ नहीं, मतलब कोई गिल्ट वाला काम हो. ठीक है. हाँ, तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ दिस केस, दैट केस, थेफ्ट, मर्डर, स्टीलिंग. ठीक है. किसी भी चीज का तो एक्यूज्ड ऑफ. गलत काम के लिए एक्यूज्ड ऑफ. नेक्स्ट accustomed to. Accustomed to क्या होता है? बताओ. Accustomed to और addicted to. accustomed to और addicted to दोनों का मतलब होता है का आदी होना. किसी चीज का आदी हो जाना मतलब आदत लग जाना. जैसे कि I am accustomed to sting. ठीक है. उस चीज का, या addicted to, लगभग दोनों सेम ही है. I am addicted to. तो तुम्हें याद रखना ये सब वर्ड. टू ये जो प्रीपोजिशन लग रहा है ऑफ विथ, समझा? तो accustomed to, addicted to. ठीक. तो सेंटेंस एक एक बना ही देते हैं. यहाँ पर क्या पहला बोले थे? एक्यूज्ड विथ का बोलो. बी आर सॉरी एक्वाइंटेड विथ. बी आर एक्वाइंटेड विथ लगा देते हैं. कुछ भी. एक्वाइंटेड विथ दिस प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम, किसी समस्या से हम लोग परिचित हैं, है ना? हाँ. एक्यूज्ड ऑफ, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ बोलो. हाँ, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. नेक्स्ट accustomed. आई एम एक्स्टम या एडिक्टेड, कुछ भी लगा देते हैं. एडिक्टेड या एक्स्टम्ड. टू पर ध्यान देना है. किस चीज का? स्टिंग. ठीक. उसके बाद एंग्री. एंग्री एट. एंग्री एट का मतलब होता है कि किसी
थिंग्स, वस्तु से हम लोग क्रोधित है तो एंग्री एट, किसी वस्तु सॉरी किसी व्यक्ति से क्रोधित है तो एंग्री विथ। हाँ, तो एंग्री एट का मतलब होता है कि जैसे कि आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से, उससे नहीं, उसके व्यवहार से हम क्या है, क्रोधित है तो एंग्री एट। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग है उससे एट। ठीक है, एंग्री विथ किसी पर्सन से, सी वॉज एंग्री विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति से क्या थी, एंग्री थी। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट, एनॉयड एट, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, ये बताया गया था, क्रोधित होना से क्रोधित होना। इसका मतलब, एनॉयड का मतलब नाराज होना, क्या होना, नाराज, नाराज होना। हाँ, तो मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड, आई एम एनॉयड एट दिस सॉन्ग, मैं इस गाने से नाराज हूं। ठीक है, आई एम एनॉयड एट, किसी चीज को सुनते सुनते चिड़चिड़ा आ गया तो एनॉयड है। दे वर एनॉयड, एनॉयड विथ देयर पार्टनर, देयर ऑनर लिख सकते हैं, अपने मालिक से नाराज था। ठीक है, तो ये था एक्वेंट विथ, एक्विस्ड ऑफ, accustomed to, addicted to, angry at या with। ठीक है, annoyed at या with। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ या बी अवेयर ऑफ, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अवेयर ऑफ का मतलब होता है से सचेत रहना, सचेत रहना, सावधान रहना या फिर जागरूक रहना। ठीक है, तो बताओ एक सेंटेंस। आई एम अवेयर ऑफ डॉग। हाँ, ऐसे भी रख सकते हो, बी अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ डॉग, मैड डॉग्स, पागल कुत्तों से सावधान रहो, तो अवेयर ऑफ क्या चीज, ठीक है ना। हाँ, पागल कुत्तों से सावधान रहो, या फिर अवेयर ऑफ योर इंटेंसिटी। ठीक है, अपनी तीव्रता पर, या कुछ भी, अवेयर ऑफ द बैड पर्सन्स, बुरे लोगों से जागरूक रहो। ठीक है, सचेत रहो। अब एफिलेटेड टू है नेक्स्ट, एफिलेटेड टू, टू का मतलब होता है कि किसी चीज से जुड़ा जब रहता है, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, तो ये सब एफिलेटेड टू लगता है। ठीक है, जब हम किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं तो एफिलेटेड विथ लगता है, तो कहेंगे कि दिस इंस्टीट्यूशन इज एफिलेटेड विथ सीबीएसई, विथ नहीं, एफिलेटेड टू सीबीएसई। ठीक है, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल इज एफिलेटेड टू, हाँ, सीबीएसई कैरिकुलम। ठीक है, एफिलेटेड विथ, तो वी आर एफिलेटेड विथ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब होता है से परहेज करना, से परहेज करना। बोलो, तो यहाँ पर ऑफ एफिलेटेड के साथ टू, इसके साथ विथ, इसके साथ फ्रॉम। ठीक है, से परहेज करना, बताओ इसका। एब्स्टेन फ्रॉम बिन होता है, कुछ होता है, किस, दारू कुछ होता है, बैल को वाइन। हाँ, ट्राई टू एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, दारू से परहेज करो। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है, एग्जाम में दे देगा फ्रॉम टू, ये सब, तो आपको ये प्रेपोजिशन याद करना है। ठीक है, एम एट, किसी चीज पर निशाना लगाना, निशाना लगाना। we should goal aim at our goal, we should aim at our goal, हाँ, our goals। ठीक है,
एपोलोजाइज, एपोलोजाइज का मतलब क्षमा करना, माफी मांगना, ठीक है, या क्षमा करना, माफ करना। तो किसी पर्सन को एपोलोजाइज करते हैं तो क्या करते हैं, पर्सन से हम किसी से माफी मांग रहे हैं तो प्लीज एपोलोजाइज टू मी, ठीक है, प्लीज एपोलोजाइज टू मी। टू मी मतलब कि मुझे माफ कर दो, वंस मिसकंडक्ट, मुझसे गलती हो गई, तो किसी मिसकंडक्ट को लेकर के हम माफी मांगते हैं, कहते हैं कि प्लीज एपोलोजाइज फॉर दिस डीड्स, ये करना फॉर दिस एक्शन, ठीक है। तो उसके लिए एपोलोजाइज मी फॉर दिस मिसकंडक्ट, फॉर दिस मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये माफ करना व्यक्ति के साथ या बिहेवियर के साथ, ठीक है। अवेल ऑफ का मतलब होता है मौका का फायदा उठाना, मौका का फायदा उठाना। बनाओ इस पर, बोलो। He takes avail of brilliance and always avail of the good chances, always avail of good chances। अच्छा, मौका का एकदम फायदा उठाओ, गुड थिंग्स, आप गुड थिंग्स भी लिख सकते हो, अच्छी चीजों का मौका का फायदा उठाओ, ठीक। सरप्राइज, अमेज, एस्टोनाइज्ड, ये तीनों वर्ड है, तीनों के साथ एट लगता है, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ सरप्राइज है तो आई एम सरप्राइज विथ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर सरप्राइज व्यक्ति के साथ नहीं, वस्तु या कोई कारनामा या कोई थिंग्स के साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर विथ को नहीं लगाए, एट लगाए हैं, ठीक है। तो सरप्राइज एट, आई वॉज सरप्राइज एट हिज एक्शन, मैंने उसके एक्शन को देख करके क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, अमेज हो गया, एस्टोनाइज हो गया, ठीक है। तो एक सेंटेंस बना दो। आई ही लेते ज्यादा, आई एम सरप्राइज्ड या अमेज्ड, सरप्राइज्ड एट द डांस ऑफ माइकल जैक्सन, माइकल, ठीक है, माइकल जैक्सन के डांस को देख करके मैं क्या हूं, सरप्राइज हूं, ठीक है। नेक्स्ट है एनेक्सियस फॉर अबाउट, दो प्रीपोजिशन इसमें आते हैं, एक फॉर आता है, एक अबाउट आता है। तो किसी की सेफ्टी को लेकर के हम लोग चिंतित है, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना या परेशान होना, तो वहां पर एनेक्सियस फॉर लगेगा किसी की सेफ्टी को लेकर के, ठीक है। और कोई परिणाम को लेकर के क्या होगा, भविष्य में क्या घटना घटेगा, उसको लेकर के चिंतित है, तो एनेक्सियस अबाउट। तो जैसे कि बी आर एनेक्सियस अबाउट अवर फ्यूचर, अवर रिजल्ट ऑफ कैट, अवर, ठीक है, यही सब को लेकर के एनेक्सियस फॉर। तो कोई कहीं गया है तो अभी तक लौटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो एनेक्सियस फॉर, बी आर एनेक्सियस फॉर विदेशी चुन, ठीक है। तो वहां पर क्या लगा सकते हैं, तो एनेक्सियस फॉर। तो सिंपल एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई एम एनेक्सियस फॉर यू, मैं आपके लिए चिंतित था, आई वॉज एनेक्सियस फॉर यू, मैं आपके लिए चिंतित था, ठीक है। और बी आर एनेक्सियस अबाउट अवर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। अवर ब्राइट रिजल्ट नहीं, ब्राइट के साथ रिजल्ट नहीं लगा सकते, अवर रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट ऑफ CGLE एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अटेंड टू है, अटेंड टू का मतलब होता है प्राप्त करना, हाँ, अटेन किया है, किसी चीज को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आई अटेंड टू प्राप्त करना या वहां पर सम्मिलित भी होना, ठीक है, अटेंड टू। तो
अटेंड टू का मतलब यहाँ पर सम्मिलित होना लगा दो, बढ़िया होगा, ठीक है, शामिल होना, ठीक है। अटेंड मतलब सिर्फ प्राप्त करना होता है, ठीक है। शामिल होना, तो बी अटेंड टू द नाइट पार्टी, टू द नाइट पार्टी। हम लोगों ने नाइट पार्टी को क्या किया था, अटेंड किया था, अटेंड टू, दे ऑल अटेंड यस्टरडे क्लास, ठीक है। असाम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना या फिर शर्मिंदा होना या लज्जित होना, ठीक है। बोलो इस पर एक सेंटेंस बताओ। he was ashamed of he did क्या पता, असाम्ड ऑफ मतलब लज्जित होना, तो शर्मिंदा होना। वाई बी क्वारल्ड यस्टरडे, नाउ आई एम असाम्ड ऑफ यस्टरडे फाइट, कल की लड़ाई को लेकर के मैं क्या हूं, शर्मिंदा हूं। तो डोंट यहां पर लगा देते, डोंट असाम्ड ऑफ, असाम्ड असाम्ड ऑफ योर bad actions, bad actions in which you did not did intense, you did not done yet do intensely, intentionally। इसका मतलब समझा कि लज्जित मत हो, तुम जो बुरा किया है कल, तुम इरादा पूर्वक नहीं किया है, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है, तो उसके लिए डोंट असाम्ड ऑफ, डोंट असाम्ड ऑफ, लज्जित मत हो वो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, असाम्ड के साथ क्या लगता है, ऑफ, ठीक। एम्बिशियस फॉर, किसी चीज के लिए मतलब महत्वाकांक्षी हो जाना, ठीक है, एम्बिशियस फॉर। तो क्या कहते हैं, सुधांशु इज ambitious for ambitious for मैरिज नहीं, फॉर पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। एक बार कह रहा था कि हम कंप्यूटर बिजनेस टू एम्बिशियस फॉर अर्निंग मनी लगा दो, अर्निंग मनी, धन कमाने के लिए वो क्या है, एम्बिशियस, एकदम कुछ भी कर देगा वो, ठीक है। तो उसके लिए एम्बिशियस फॉर का यूज किया जाता है, मतलब साम दंड भेद सब। नेक्स्ट, बिलीव इन, ये एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होना, ठीक है। बिलीव इन, इसके साथ बिलीव के साथ इन लगता है, तो बिलीव इन का मतलब क्या होता है, में विश्वास रखना या पर विश्वास रखना, विश्वास रखना। तो बोलो इसका बनाओ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी, बिलीव इन ट्रूथ, ठीक है। तो भगवान पर विश्वास रखो, तो क्या होगा, बिलीव इन गॉड, ऑन नहीं कर देना, ठीक है, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो। ये श्लोक। बिलोंग टू मतलब से संबंध रखना, से संबंध रखना, बताओ इसका। he belongs to Patna, हाँ, दे बिलोंग टू पटना, कुछ भी कर सकते, पटना से है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो मतलब किसी पोजीशन का, अधिकार का बात करेगा, ठीक है, और संबंध का। बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डिंग हाकना, डिंग हाकना मतलब वो हैविंग ए फॉल्स बड़ाई, ठीक है, फॉल्स एडमायरेशन, हाकना, ठीक। डिंग हाकना बताओ। बता देते, चुन इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिज सक्सेस, वो अपने सफलता का हमेशा ऐसी डिंग हाकते रहता है, ठीक है। तो बोस्टिंग
ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट बॉर्न ऑफ और बॉर्न इन, बॉर्न एट और बॉर्न, बॉर्न ऑफ का मतलब होता है संतान, ठीक है, किसी पेरेंट्स का संतान। तो आई एम बॉर्न ऑफ या बी आर बॉर्न ऑफ गुड। नहीं नहीं, हाँ बॉर्न ऑफ गॉड भी कर सकते हो या पुअर फैमिली, ठीक है। वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, चलो, या गरीब परिवार का संतान है या फिर भगवान का संतान है, वी आर बॉर्न ऑफ, ठीक। बॉर्न एट या इन, तो बॉर्न एट किसी जगह पर जन्म हुआ, तो वी बॉर्न एट, वी वर बॉर्न एट पटना। वारिसलीगंज, ठीक है। बड़े जगह पर हुए तो वी आर बॉर्न इन पटना, बिहार, दिल्ली, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे जगह के लिए एट और बड़े जगह के लिए इन, तो बी आर बॉर्न इन या बॉर्न एट नवादा लगा दो, छोटा जगह ले लेते हैं, ठीक है। कई बार हाँ बॉर्न इन, ये तीन हो गया। बार्क एट, किसी पर भौंकना, जब कुत्ता तुम पर भौंकता है तो क्या करें, किसी पर भौंकना, तो बोलो, तो द डॉग वॉज वर्किंग एट मी, वर्किंग एट मी। बेनिफिशियल टू, तुम्हारे लिए कोई चीज उपयोगी है तो क्या कहेगा, दैट इज बेनिफिशियल टू मी, ठीक। उपयोगी, उपयोगी, दिस इज या दैट इज, दिस इज बेनिफिशियल, या दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम candidates, those who are preparing for the competitive examination. Beneficial, beneficial, this is beneficial for us, ठीक। next cure of, next cure of का मतलब होता है, बोलो, इलाज करना, इलाज करना, इलाज, इलाज लिख सकते हो। दिस मेडिसिन इज क्योर ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल डिजीजेज, ठीक है। ये सभी बीमारियों का इलाज है। कॉशियस ऑफ, कॉशियस ऑफ का मतलब होता है सावधान होना, सावधान होना, तो बी कॉशियस ऑफ, कॉशियस ऑफ क्या, रेड सिग्नल, रेड सिग्नल, ठीक। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है कि पूरी आश्वस्त होना, आश्वस्त होना, तो हम कहेंगे कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, I was confident of that answer, उस आंसर में हम पूरे तरीके से क्या थे, कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है चेतन अवस्था में रहना या जागरूक रहना, सेम ही कॉन्शियस ऑफ, यहाँ पर जागरूक रहना। We should conscious of our talks, हमारी बातों को लेकर के हमें जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू मतलब योगदान करना, योगदान करना, तो many people contributed in the formation of Ram Mandir, in the formation of Rama temple, ठीक है, in Ayodhya, ठीक है। contributed to, many people contributed to in the formation of Rama temple, ठीक है। consist of मतलब से मिलकर बना हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो कहेंगे कि आवर बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ क्या, किस चीज से, बोन्स हड्डी, टीथ दांत,
मसल्स, etc. इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है हमारा बॉडी, ठीक है, या 5 सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट, क्या चीज? कंसिस्ट इन का मतलब बने रहना। कोई चीज लगा हुआ था, जैसे तुम्हारे घर में कुछ लगा हुआ है ऊपर से सजावट के लिए चीज, तो उस पे कंसिस्ट इन, तो लिखेंगे दिस बिल्डिंग इज कंसिस्टेड इन मार्बल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी 4, किसी चीज को करने की क्षमता। आई हैव कैपेसिटी, बोलो, कैपेसिटी फॉर क्रैकिंग ऑल द एग्जामिनेशंस। तो किसी चीज को करने के लिए का क्षमता होना, कैपेसिटी 4, या के लिए क्षमता होना, हाँ। नेक्स्ट है कंपेयर टू का मतलब होता है, एक टू है एक विथ है। टू का मतलब टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। जब दो अलग अलग चीजों में हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर टू। एग्जांपल बताएंगे, जैसे लिखेंगे डोंट कंपेयर मिल्क टू वाटर। तुम्हें बाइन ही हमेशा दिखता है क्यों? कुछ अच्छा सोच लिया तो ठीक है, बढ़िया। डोंट कंपेयर मिल्क टू वाटर, दूध को पानी से कंपेयर मत करो, ठीक है। एक और है कंपेयर विथ, तो क्या कहेंगे कि डोंट कंपेयर सचिन तेंदुलकर विथ विराट कोहली, ठीक है, 2 पर्सन के साथ उसका तुलना हो रहा है। डोंट कंपेयर शेक्सपियर विथ कालिदास, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। हाँ, एक और लिख दे, डोंट कंपेयर सचिन विद विराट, कंपेयर सचिन तेंदुलकर विथ विराट कोहली, ठीक है, तो पर्सन के साथ विथ। नेक्स्ट, कंसल्ट ऑन, किसी विचार विमर्श करना, किसी मैटर पर विचार विमर्श करना, ठीक है। तो हम लोग को किसी चीज पर बात करना है तो वी हैव टू कंसल्ट ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, किसी चीज पर तो लिख सकते हैं वी हैव टू कंसल्ट ऑन दिस टॉपिक। कंसल्ट विथ, किसी से मिलना है, जैसे डॉक्टर से हमें जाकर के मिलना है, दिखाना है, तो क्या करेंगे, दे हैव टू, या उन लोगों को जाना है तो दे हैव टू कंसल्ट विथ डॉक्टर से मिलने जाते हो, किसी से भी मिलने जाते हो तो वो क्या होता है, कंसल्ट विथ। नेक्स्ट, कंट्रोवर्सी ऑन, मतलब विवाद, किसी चीज को लेकर के, कोई बात को लेकर के विवाद हो गया तो कंट्रोवर्सी ऑन, विवाद होना, ठीक है, किसी बात को लेकर के, बात पर विवाद, ठीक है। तो कहेंगे कि मेनी पीपल मेक कंट्रोवर्सी ऑन कास्टिज्म, जातिवाद को लेकर के कई बार विवाद बना देता, ठीक है, तो ऑन कास्टिज्म, कंट्रोवर्सी ऑन, ठीक है, कंट्रोवर्सी ऑन कास्टिज्म। नेक्स्ट, यह कंट्रोवर्सी विथ, मेरा किसी से पर्सनल लड़ाई झगड़ा है तो क्या कहेंगे, आई हैव ए कंट्रोवर्सी विथ यू, ठीक है, आई हैव अ कंट्रोवर्सी विथ यू। नेक्स्ट है कंप्लेन ऑफ, शिकायत करना, किसी चीज को लेकर के शिकायत करते हैं तो कंप्लेन ऑफ, शिकायत, किसी चीज को लेकर के शिकायत करना। तो देखो, कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट, ठीक है, दोनों एक ही है, कंप्लेन ऑफ और अबाउट। तो वी हैव ए कंप्लेन अबाउट
योर मिसबिहेवियर, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, या ऑफ दोनों लगा सकते हैं, बी हैव अ कंप्लेन अबाउट या ऑफ दोनों रख सकते हैं यहां पर, योर बिहेवियर, बी है कंप्लेन टू पर्सन, किसी चीज को लेकर के हमको कंप्लेन करना है, तो दे शुड, हाँ, आई शुड कंप्लेन टू योर क्या चीज लिख दो, योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त के लिए कंप्लेन है मेरे पास, ठीक है, अबाउट हो गया कंप्लेन, अगेंस्ट, सबसे ज्यादा कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगता है, ठीक है, किसी वस्तु को, किसी पर्सन को लेकर के, तो आई हैव ए कंप्लेन अगेंस्ट यू, जब तुम एफआईआर करवाने जाओगे कहीं थाना में तो क्या कहेगा कि आई हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट कंप्लेंट भी लिख सकते हो, अगेंस्ट देम, उन लोगों के लिए हमें एक क्या है, कंप्लेन है, इस प्रकार से अगेंस्ट ज्यादा चलता है, ठीक है, अगेंस्ट। तो ये पार्ट 1 रहा, अब आगे अगला वीडियो में कर देंगे पार्ट 1, इसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।